नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो चल रहा है वो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनडीए में जो भीतरघात चल रहा था, जो तनातनी अंदर खाने लड़ाई चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। अंदर की कलह अब पूरी दुनिया या ये कहें पूरा देश देख रहा है, क्योंकि एक तरफ इस लड़ाई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ एक मोदी की मंत्री और दूसरे खुद योगी के ही मंत्री हैं, जो सीधे योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो बर्खास्त कीजिए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब खेल इशारे पर हो रहा है, यह इशारा है दिल्ली का। तमाम बातें, तमाम थ्योरीज चल रही हैं, तमाम थ्योरीज छप रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल, जो योगी के ही मंत्री हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं, और सीधे सीधे जो अधिकारी योगी के आंख नाक कान कहे जाते हैं, उन्हीं पर बड़ी साजिश के आरोप लगा दिए हैं। 1700 करोड़ रुपए का भी आरोप है कि दुरुपयोग हो रहा है, और जो योगी की सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं, उन पर यहां तक आरोप है कि वो साजिश कर रहे हैं। आशीष पटेल ने आरोप लगाया। तमाम मीडिया चैनल्स पर, तमाम मीडिया वेबसाइट्स पर यह खबर सुर्खियां बनी हुई है। मंत्री कह रहा है कि पैर पर गोली मारते हैं, हिम्मत है तो सीने पर मारो। एसटीएफ पर से यूपी के मंत्री आशीष पटेल, अनुप्रिया ने भी घेरा। इन्हीं की सरकार है और अपनी ही सरकार में एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आशीष को पल्लवी की घेराबंदी से बचाने अनुप्रिया पटेल उतरी, बोली साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूपी के मंत्री आशीष पटेल का योगी को चैलेंज, बोले दम है तो एसटीएफ सीने में गोली मारे, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और दो विभागों पर जिनके सर्वे सर्वा हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे विश्वास पात्र, सबसे भरोसेमंद, सबसे नजदीक अधिकारी, उन पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं मंत्री आशीष पटेल ने। लेकिन भूलेगा मत, ये जो पूरी थ्योरी चल रही है, इसमें ये 3 किरदार आपके सामने हैं, लेकिन 1 से 2 किरदार आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, ना सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि अब आम लोग भी बात करने लगे। लोग कह रहे हैं कि पहले तो योगी बनाम केशव होता था, केशव को दिल्ली के इशारे पर योगी के खिलाफ कुछ ना कुछ खेल करते थे, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां से केशव खेल करते थे या एक तरीके से लॉबिंग करते थे, घेराबंदी करते थे योगी की, उसी तरीके से उसी रास्ते पर अब मोहरा ये बन चुके हैं। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम तरह की थ्योरीज पर काम चल रहा है। जो पत्रकार हैं वो अलग थ्योरी पे बात कर रहे हैं, कोई इसे साजिश बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उससे बचने की कवायद है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं और हर जगह हेडलाइंस में सिर्फ यही खबर छपी है, जिसमें एक मंत्री मुख्यमंत्री को कह रहा है कि हिम्मत है तो बर्खास्त करो, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और खुद मोदी की मंत्री अपनी ही सरकार में कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, चुप बैठने वाले नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं कि हमें डराने की कोशिश हो रही है, हमें धमकाने की कोशिश हो रही है। इनके ये बयान, आज दिन भर लखनऊ में वार्षिक सम्मेलन था पार्टी का, वहां पर एक तरीके से एक लंबे वक्त बाद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए। यानी कि एक सूचना विभाग और एसटीएफ दोनों का, मैंने बताया कि बहुत नजदीक हैं अधिकारी, जो सर्वे सर्वा हैं दोनों विभागों के, और सीधे उन पर आरोप लगा दिया। आशीष पटेल ने कहा एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को धरने पर बैठाने के लिए भेजा है, पता कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं हम ना किसी से डरेंगे, ना झुकेंगे, ना पीछे हटेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब आज के आज नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की खबरें आती रहीं, लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहीं, लगातार आशीष पटेल जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे, जांच की मांग करते रहे और सीधा सीधा योगी को लेकर सवाल एक तरीके से खड़े कर रहे थे। लेकिन आज जो हुआ, शायद उसका अंदाजा लगाना सबके लिए मुश्किल था कि जिस तरीके से पार्टी की बैठक में, पार्टी के एक सार्वजनिक सम्मेलन कहेंगे, वार्षिक सम्मेलन, वहां पर आशीष पटेल सीधे सीधे योगी को, यानी लखनऊ में ही कार्यक्रम और लखनऊ में ही योगी को चुनौती देते हुए नजर आए। यानी कि एक मंत्री मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है। और पूरे जो किरदार है, क्यों आखिर दिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली से खेल तो नहीं हो रहा है, ये स्क्रिप्ट दिल्ली से तो नहीं लिखी जा रही, उसकी वजह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आशीष पटेल ने जो कहा, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए 2 विभागों पर, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, वो
सुनने लायक है। आप जरा सुनिए कि आशीष पटेल ने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज्यादा छप रहा हूं, पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूं। इससे सहमत है? मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना, यानी कि आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में इनके खिलाफ गलत छवि बनाई जा रही है। जो मेरी सफाई है उसे रोक दिया जाता है, दिया जाता है, रुकवा दिया जाता है, छिपा लिया जाता है, और जो मेरे खिलाफ खबरें रहती हैं उन्हें बाकायदा अखबार के पन्नों पर प्रमुखता से दिखाया जाता है, छपवाया जाता है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं, मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए, मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए। नहीं, ईंट का एक मंत्री, सूबे का मंत्री आरोप लगा रहा है कि 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखबारों को सीधे सीधे अखबारों पर सवाल खड़े कर रहा है, सीधे सीधे यूपी का जो सूचना विभाग है उस पर सवाल खड़े कर रहा है और जांच की मांग कर रहा है, जिसके बाद देखना यह है कि आगे किस तरह से कार्रवाई होगी। क्योंकि सीधे सीधे एक तरीके से ये तो छवि खराब करने का आरोप है जो मंत्री लगा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या जो मंत्री हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, या जिस तरीके से अखबारों की पूरी ये बात कह रहे हैं उसकी उस मामले में जांच की जाएगी। क्या होगा आगे और सुनिए, सुनते जाइए। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स जिसको लेकर यूपी की योगी सरकार और खुद सूबे के मुखिया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी तारीफों में, उनकी शान में एसटीएफ के अधिकारियों की, एसटीएफ की कसीदे गढ़े जाते हैं। लेकिन उसी सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि एसटीएफ की औकात है तो मेरे सीने पर गोली मारे, आप सबके पैर में गोली मारते हैं। इतना ही नहीं, एसटीएफ षड्यंत्र रच रही है, जिसके बाद सवाल तो यह भी उठेगा कि क्या एसटीएफ वाकई अपराधियों का खात्मा करने, अपराध पर नकेल कसने, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने, कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए है, या किसी साजिश के लिए, या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए, या पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए, या राजनीतिक लाभ के लिए? इस तरह के तमाम सवाल उठेंगे। सुनिए जरा आशीष पटेल ने एसटीएफ को लेकर, और या ये कहूं कि एक जो जांच एजेंसी है उस पर कितना गंभीर इल्जाम लगाया है। जरा सुनिए। धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है, 1700 करोड़ का दबाव है। तो क्या होता है, एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन जिस धरना मास्टर के लिए बिना नाम लिए आशीष पटेल इशारा ले रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ और किरदार हैं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। लेकिन दरअसल बता दूं कि जिसे धरना मास्टर कह रहे हैं ये इनकी बहुत करीबी रिश्तेदार है और इनकी जो पत्नी है उसकी बहन है। उनका क्या रोल है, उन पर किस तरीके से उनसे खींचतान चल रही है, आगे बताऊंगा। लेकिन अब एसटीएफ की जो पूरी थ्योरी पर जो आरोप लगाया है वो भी सुनिए। उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ।
मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। अब एक मंत्री कह रहा है अपनी ही सरकार में कि अब मेरे खिलाफ और साजिश होगी, एसटीएफ मिली हुई है, 1700 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। ये कानूनी तरीके से दिया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से दिया जा रहा है, यह भी जांच का विषय है। इसके अलावा जो एसटीएफ के जिन अधिकारियों की तरफ उंगली उठाई है, यह भी जांच का विषय है कि क्या वाकई कोई साजिश की जा रही है, क्या वाकई किसी की छवि दागदार करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से एजेंसियों का या जो जांच एजेंसी हो, चाहे वो विभाग हो, दूसरे विभाग हो, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ये सब तो जांच का विषय है ही। लेकिन अब इन आरोपों को लेकर यानी कि आशीष पटेल ही नहीं, खुद मोदी की मंत्री सीधे सीधे एक तरीके से इशारों में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ललकार रही हैं और यह कह रही हैं कि हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र जो हो रहा है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ आगे समझने से पहले अनुप्रिया पटेल को सुना जाए कि वो किस तरीके से चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अनुप्रिया पटेल की बातों से साफ है कि वो किसके लिए ये सब कह रही हैं, किस पर साजिश के आरोप लगा रही हैं और किस तरफ उनका इशारा है, किस लिए इशारा है, ये सब कुछ अनुप्रिया पटेल की बातों से साफ हो जाएगा। लेकिन इन तीन किरदारों की कहानी में चौथा किरदार से भी जरा रूबरू हो लीजिए। इनका नाम है पल्लवी पटेल, जो केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद चर्चा में आई थी सिराथू सीट से। इन्होंने ही केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तब भी कई लोग चर्चा कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को हराया है वो भी पल्लवी पटेल ने, कुछ तो खेल हुआ, इस तरह के आरोप लगे थे, बातें कही गई थी जिसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये पल्लवी पटेल हैं जो अनुप्रिया पटेल की बहन है और मंत्री जो आशीष पटेल उनकी रिश्तेदार लगी, और यही एक तरीके से एक मोहरा बताई जा रही है एक खेमे से। अब लोग जो साजिश के जिन्हें ये धरना मास्टर कह रहे थे, वो इन पर आरोप लगाए थे। इन्होंने लगातार अपने जो जीजा हैं आशीष पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, तब ये धरने पर बैठी हुई थी। इन्होंने विधानसभा सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी धरना दिया, विधानसभा स्पीकर को मिलने जाना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और लगातार ये 1 जनवरी की तस्वीर है जब ये राज्यपाल के पास मिली, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप देख पा रहे होंगे, और इन्होंने एक चिट्ठी सौंपी। ये चिट्ठी मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ उनके विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। इस चिट्ठी में पल्लवी पटेल ने लिखा है कि महामहिम राज्यपाल महोदया, कृपया इस पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेवा संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग यानी कि टेक्निकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा भ्रष्टाचार युक्त असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभाग अध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए, जो नियम अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। यानी कि इनका आरोप है कि जो आशीष पटेल का जो विभाग है, जो उनका मंत्रालय है, उनके अंतर्गत जो ये इंस्टीट्यूट थे, वहां पर कई डिपार्टमेंट के जो हेड नियुक्त किए जाते हैं वो सीधे सीधे होने थे यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सीधी भर्ती के जरिए, लेकिन प्रमोशन दे दिया गया। ये असंवैधानिक है, ये आरोप लगा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि अतः आपसे आग्रह है कि कृपया प्राविधिक शिक्षा के छात्रों एवं शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसआईटी गठित करते हुए जिम्मेदार एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए दंडित करें। ये पूरा इन्होंने इस तरीके जो बाकी जो इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री को भी एक कॉपी भेजी है, हाई कोर्ट की डबल बेंच, और बहुत सारे इन्होंने जिक्र किया है, बहुत सारे कागजात इन्होंने प्रमाण के तौर पर
ये चिट्ठी के साथ भेजे। लेकिन अब तक तो भूचाल आया ही हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से आशीष पटेल ने पलटवार किया, यानी कि अब आप जरा समझिए, जो पल्लवी पटेल हैं वो एसआईटी की मांग कर रही हैं, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और उधर जो आशीष पटेल हैं वो कह रहे हैं सीबीआई से जांच करा लीजिए। यानी कि एक तरीके से ये देखा जाए कि एसआईटी पर उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे एसटीएफ पर, सीधे सीधे सूचना विभाग पर आरोप लगा रहा है, सीधे सीधे योगी के नजदीकी करीबी विश्वास पात्र अफसरों पर उंगली उठा रहा है, और दूसरी तरफ मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो अधीन एजेंसी हैं उनसे जांच करा लो, सब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, मेरी और मेरी जो पत्नी है उसकी संपत्ति की जांच करा लो। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कह दूं कि ये जितना सीधा आपको लग रहा है उतना सीधा है नहीं, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट रची जा रही है, उस बात में दम इसलिए लगता है, दम लगता है, पुख्ता तौर पर कोई पुष्टि नहीं है। क्योंकि आपको याद है जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, सीटों पर एकदम से नीचे सीटों का जो ग्राफ है वो गिर गया था, उसके बाद योगी सरकार के खिलाफ दे दनादन चिट्ठी लिखी गई थी, और खुद अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे योगी सरकार पर आरोप लगाए थे। आरक्षण में अनदेखी का आरोप हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, यानी कि दलित पिछड़ों का मुद्दा बनाते हुए अनुप्रिया पटेल ने घेराबंदी की थी योगी सरकार की। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं 28 जून 2024 की। यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनने के बाद सीधे सबसे पहले उनके टारगेट पर आई योगी सरकार। चिट्ठी लिखी गई कि नौकरियों में ओबीसी की नियुक्ति में ना हो भेदभाव के आरोप लगाए गए थे, कि जो भर्ती निकाली जाती है, साक्षात्कार जब लिए जाते हैं तो नॉट फाउंड सुइटेबल, यानी कि इस पद के लिए कोई योग्य नहीं मिला, और उस जो भर्ती है, जो पद है, उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा खेल हो रहा है। इस तरह के आरोप लगाए थे। तभी जो अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर सफाई भी दी थी योगी सरकार ने कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा बीच बीच में खबरें भी सामने आई कि ये सब कुछ गलत है, यानी कि जो तकरार है वो बढ़ गई थी। इसके अलावा यूपी में कुछ टोल टैक्स की वसूली के भी आरोप लगाए थे, शिक्षक भर्ती को लेकर आरोप लगाए थे, बीच बीच में मीडिया के सामने बयान भी देती रही थी। यानी कि साफ है, अब आप समझिए कि ना तो अभी अनुप्रिया और आशीष पटेल, उन्हें शायद जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली है जांच एजेंसी या जो भी टीम है उन पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ वो लगातार जांच की अगर मांग कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं सीबीआई से जांच करा लीजिए। लेकिन इस सियासी खेल में कुछ तो है, कितने मोहरे हैं, कौन कौन शामिल है, किस किस पर उंगली उठ रही है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन फाइनल आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह हो सकती है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, वो आप सब भली भांति अच्छे से जानते हैं कि कौन दांव पे चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। आपका जो भी फीडबैक हो, आपकी जो भी राय हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।